जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुल्क के बड़े हिस्से दहशतगर्दी से पाक हो चुके हैं और चंद इलाकों को छोड़कर शुमाल मशरकी खिता अब तकरीबन दहशतगर्दी से आज़ाद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मकामी सतह पर दहशतगर्दों की भर्ती में तेजी से कमी आई है और पहाड़ी दुश्वार गुजार इलाकों, घने जंगलात और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क के बड़े हिस्से दहशतगर्दी से आज़ाद हो चुके हैं। चंद इलाकों को छोड़कर शुमाल मशरक का बेशतर हिस्सा अब दहशतगर्दी से पाक है। भाई बाजू की इंतहा पसंदी और नक्सलवाद जो कभी हैदराबाद से नेपाल तक राहदारी बनाने के ख्वाब देखते थे, अब सिर्फ 2 या 3 अजला तक महदूद होकर रह गई है। अनंतनाग में एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है, जहां पीडीडी का एक मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर साकिना मोंगल अनंतनाग अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान बिजली का शदीद झटका लगने से जाँ बहक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मरहूम बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत में मसरूफ था। वाकये ने न सिर्फ महकमा जाती गफलत को बेनकाब किया है, बल्कि एक ही खानदान में पेश आने वाले दूसरे अलमिया ने अवामी हल्कों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। अफसोसनाक अमर यह है कि मरहूम अपने पीछे हामला बीवी को छोड़ गए हैं, जिस पर ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है। एलखाना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरा इलाका सोगवार है। काबिल जिक्र बात यह है कि मरहूम के वालिद बशीर अहमद भी महकमा बिजली में खिदमत अंजाम दे चुके थे और चंद बरस कबल उनकी मौत भी इसी तरह बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से वाक़ हुई थी। बाप के बाद बेटी की भी इसी नवियत के हादसे में मौत ने महकमा की कारकर्दगी, हिफाजती इंतजामात और फील्ड स्टाफ की सलामती पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। दफा 370 की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई खत्म हो गई है का दावा करते हुए पीडीपी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कहा कि इंतखाबात में खुसूसी हैसियत का वादा करने से लेकर अब कारोबारी असूलों की दरख्वास्त करने तक महदूद है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि वो रियासती हैसियत के बीजेपी के एजेंडे को नाफिज करते हुए जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए अपनी लड़ाई तर्क कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सबको बीजेपी की बी टीम के तौर पर ब्रांड करने से लेकर अब बीजेपी के रियासती हैसियत और कारोबारी कवायद के एजेंडे को नाफिज करने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त दफा 370 की मनसूखी को मामूल पर लाने का काम मुकम्मल किया है और मुकद्दस इत्तेहाद को मजबूत किया है। लिहाजा दफा 370 के लिए एनसी की लड़ाई का अगवाडा खत्म हो गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर मुस्लिम खातून के हिजाब को छोड़ने पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उसे नाकाबिले कबूल और रुज्जत पसंद जहनियत का आगाज करार दिया। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के माजी की कार्रवाई को याद करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा, हमने इस तरह के वाक़यात पहले भी देखे हैं। मेरे इलेक्शन के दौरान लोग शायद भूल गए कि महबूबा मुफ्ती ने पोलिंग स्टेशन के अंदर एक जायज वोटर का बुर्का कैसे उतारा। ये इसी जहनियत का तसलसल है। इसके बाद जो हुआ वो अफसोसनाक था और ये वाकया इतना ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि औरत की सरेआम तजलील को किसी भी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। पहले भी देखा यहाँ पे मेरे इलेक्शन में, आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये ना ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का हिजाब तनाज़ा बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंच गया है। इसकी बाज़गश्त हमसाया मुल्क पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ये मामला पाकिस्तान के अखबारात, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और पाकिस्तानी गैंगस्टर की धमकियों तक पहुंच गया। जेडीयू ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अब एक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए शहजाद भट्टी ने कहा कि बिहार में क्या हुआ सबने देखा। एक आला अहदेदार ने एक मुस्लिम खातून से बदतमीजी की। भारतीय हुकूमत के जिम्मेदार इदारों को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वरना बाद में कोई ये न कहे कि उन्हें खबरदार नहीं किया गया।
जम्मू के सांबा में मानसर के करीब मशकूक नकलो हरकत देखने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मकामी लोगों ने इलाके में मुश्तबा अफराद को घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मुतला किया। उन्होंने कहा कि मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतलात मिलने के बाद पुलिस की टीमें सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि 3 नामालूम अफराद को गाँव के अंदर और उसके आसपास मशकूक अंदाज में घूमते हुए देखा गया। इतला मिलने पर पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद मानसर और मुल्हका इलाकों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुश्तमिल मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई में गांधरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोकेन और हेरोइन जैसी मंशियात की तिजारत को निशाना बनाते हुए एक फोकस्ड मुहिम शुरू की है, जिससे खिते में मंशियात के नेटवर्क्स को एक अहम धचका लगा है। 8 दिसंबर को की गई खसूसी नाका चेकिंग कार्रवाइयों के दौरान गांधरबल पुलिस ने एक मंशियात फरोश मोहम्मद इरफान भट्ट वल्द गुलाम नबी भट्ट साकिना खरबाग वखोरा गांधरबल को गिरफ्तार किया। उसके मुताबिक FIR नंबर 200/2025 के तहत NDPS एक्ट की मुतलका दिफात के तहत पुलिस स्टेशन गांधरबल में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात को हरकत में लाया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध को IIM जम्मू में 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हसूल के लिए पॉलिसी साजी और हिकमत अमली की मनसूबाबंदी पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर्म कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर्म और नियति आयोग के इश्तराक से किया है। अपने कलीदी खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेजी से उभरती हुई दुनिया में हिंदुस्तान के लिए चैलेंजों और मौके और पॉलिसी साजों और कारोबारी रहनुमाओं के अहम किरदार पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम और तालीम और सेहत में आला सरमायाकारी पर होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेज रफ्तार तरक्की हिंदुस्तानी तारीख में बेमिसाल है। जिला पुंछ के ब्लॉक बफरियाजा हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीमेड में एक पब्लिक दरबार लगाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ पूरी इंतजामिया मौके पर रही और लोगों के मसले मसाइल को सुना और गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। उसी सिलसिले में आज यहाँ ब्लॉक दिवस था, जिसमें आपने देखा लोगों ने बहुत से ग्रीवियंसेस रखे, अपने बहुत से इश्यूज़ रखे गए हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहूँगा कि अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जब तक वो अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सी चीज़ों का पता नहीं चलता है। इवन हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल प्लानिंग बने, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब ग्राम सभा में प्लानिंग बनती है मैं तो लोग वोटर जो हैं वो आते नहीं हैं, ग्राम सभा में कम लोग आते हैं और फिर वही लोग मिलके बनाते हैं, वो बाद में जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इस तरह से आगे जो प्लान बनने जा रहे हैं, जो लोगों ने अपनी डिमांड रेज की हैं यहाँ पे, उनको नेक्स्ट प्लान के लिए देखा जाएगा और जो जेन्युइन काम होंगे उन पर सर मुख्य रोड पर सर आबादी और यहाँ पे एक KC चलीमर के अंदर एम्बुलेंस है। जब यहाँ पर कोई कैजुअलिटी होती है उसको सुरगोट उस एम्बुलेंस के शिफ्ट किया जाता है, तो उस एम्बुलेंस की जानिब से पैसे लिए जाते हैं 700 या 800। यहाँ पे 108 एम्बुलेंस पहले लगाई गई थी, लेकिन वो बाद में कहाँ चली गई, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पैसा जो लेते हैं वो तेल डालते हैं या क्या करते हैं? तेल डालते हैं। ठीक है, मैं इसमें वेरीफाई कर लूँगा। अगर इस तरह का प्रोविजन नहीं है सर नेटवर्क की मुख्य रोड पे जरूरत है। नेटवर्क का जो है एक हमने एस्टीमेट बना लिया है, कुछ एजेंसीज जहाँ आ रही हैं और कनेक्टिविटी को प्रॉपरली रिस्टोर किया जाएगा। आपने देखा कुछ एरियाज में टावर्स की कमी है, तो प्रॉपर फोरम पे टेकअप किया गया है और वो रिपोर्टिंग हमारे पास आ गई है। रोड्स की बात करें तो रोड काफ़ी सालों से रुकी है, तो कंपनसेशन लोगों की फाइलें बनी हुई। देखिए, कंपनसेशन जहाँ पे एक्विजिशन का एक तरीका होता है, जो PMGSY की रोड्स हैं उनमें एक टाइम पे पहले स्टार्टिंग में एक्विजिशन हुई है, बाद में एक्विजिशन में उसमें फंडिंग नहीं है। उनमें अभी सिर्फ जो मकानों का पैसा है, वो जिसके मकान बीच में आते हैं उनका पैसा जो कंसर्न एक्सचेंज दे रहे हैं, और जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक वो एक्विजिशन नहीं हो सकता।